देखिए, दावे तो वो हर स्टेट में करके आए हैं और खासकर जो उनने नैरेटिव वहां बनाने की अभी कोशिश है वो है एसआईआर के तहत में घुसपैठियों को निकालना है। और ये पहला स्टेट नहीं है, मैं लगातार पिछले 1.5 साल से उनको फॉलो कर रहा हूं। पिछले साल इन्हीं दिनों झारखंड में चुनाव था, तो वहां भी उनकी लैंग्वेज यही थी कि लगातार कि झारखंड में घुसपैठी हैं, घुसपैठियों को निकालना है, घुसपैठियों को निकालना है। तो उसके बाद में एक तो झारखंड वालों ने उनको करारा जवाब दिया, कोalition की सरकार बनाई, और उसके बाद में उस चुनाव के बाद में आज तक भी एज ए होम मिनिस्टर वो प्रूव नहीं कर पाया कि कौन है वहां पर। कोई एक केस सामने लाता, कोई एक केस रजिस्टर होता, वो नहीं हुआ। उसके बाद अभी 2 महीने पहले बिहार का चुनाव हुआ, तो बिहार का भी उन्होंने एसआईआर के आड़ में यही चीज बनाया कि घुसपैठियों को निकालना है, लाखों लोग हैं और यहां बिहार की जनता का रोजगार खाते हैं, प्रॉपर्टी खाते हैं। तो एसआईआर भी हुआ, चुनाव भी हुआ। एसआईआर के जरिए भी करोड़ों वोटरों में 312 लोग अभी तक वो निकले वहां पर कि जो अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। और मगर ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो घुसपैठी है, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, कहां से है। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद 312 लोग, और उस नैरेटिव को बना करके जो भी उनने चुनाव में किया, जो नालिया किया है, वो सामने है। इसी तरह से थर्ड फेज में अब वो बंगाल में यही पका रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, जहां एसआईआर भी चल रहा है। एसआईआर का जो पहले फेज का जो सामने आया है, उसमें 24 लाख के आसपास उन्होंने दिखाया है कि जो डेड है। जो इलेक्शन कमीशन को, अगर ये हकीकत है तो इलेक्शन कमीशन को अपनी नॉर्मल प्रोसीजर में डेथ्स को अपने आप निकालना चाहिए था। तो उसके बाद 12 लाख के आसपास दिखाए हैं कि जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो इस सीजन में एसआईआर के पीरियड में घरों में नहीं थे। मगर उस पहले फेज में भी अभी तक कोई एक व्यक्ति भी उसमें कैटेगराइजेशन में ये नहीं शो किया गया कि ये घुसपैठी है। अभी चूंकि फाइनल रिवीजन वहां पर हो रहा है, फाइनल रिवीजन के बाद में पता चलेगा कौन वहां पर है, किस नैवियत का है। और खाली चुनाव में ये भाषण के जरिए ये पकाना और पोलराइज करना, मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल बिहार नहीं है। वेस्ट बंगाल के लोग बहुत सेकुलर है, बहुत भाईचारा है वहां आपस में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और फिलहाल 12 साल से ये खुद होम मिनिस्टर है, सरकार इनके पास में है। या तो 12 साल में कोई भी 100 केस, 200 केस, 400 केस उनने पकड़े जाने चाहिए थे। बीएसएफ इनका है, सीआरपीएफ इनका है, आर्मी इनका है, बॉर्डर इनके पास में है। और फिर भी अगर वो 12 साल के बाद कह रहे हैं यहाँ घुसपैठे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों को बंगला भाषा बोलने वालों पर वो हैरासमेंट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि वो उनकी भाषा है। वो कोइंसिडेंटली बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की अपनी लैंग्वेज है। तो ये हमारे लीडरों ने कल प्राइम मिनिस्टर तक उठाया मामला कि हर बांग्ला बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं है, और बांग्लादेशियों की पहचान अलग है। वो टाइम टू टाइम कंट्रीज ने आपस में सेटल किया है। अब आप पूरे देश में जहां भी बीजेपी रूल स्टेट से, वहां कोई भी बांग्ला बोलने वाला होगा जो वेस्ट बंगाल का रहने वाले, भारत का सिटीजन है, भाषा उसकी बांग्ला है, उस बुनियाद पर आप उसको टारगेट करोगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन